हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएफ सॉल्यूशंस प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग। आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा सीएसएस का बॉक्स मॉडल क्या होता है। ठीक है। सो सीएसएस का बॉक्स मॉडल में बेसिकली सीएसएस का बॉक्स मॉडल क्या होता है, इससे बेसिकली लेआउट बनता है। ठीक है। तो सीएसएस को लेआउट को समझने के लिए बॉक्स मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मैं ड्रॉ करके समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, फिर इसको मैं कोडिंग से कराऊंगा। तो पहला एक बॉक्स जो होता है सीएसएस का, जहाँ पर हम कंटेंट लिखते हैं, वो एकदम इनर बॉक्स होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग कंटेंट जो होता है, हाँ, तो कंटेंट पार्ट है ये, कंटेंट लिखते हैं। इसके बाहर का जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर एरिया। ठीक है। तो बॉर्डर एरिया थोड़ा और भी थोड़ा पिक्सल्स बढ़ा के बॉर्डर एरिया ड्रॉ करते हैं मोटा करके। तो ये जो है पार्ट, ये है बॉर्डर एरिया। ठीक है। दूसरे कलर से करते हैं। ठीक है। अब ये बॉर्डर और इसके बीच जो जाए स्पेस आप देख रहे हो, कंटेंट और बॉर्डर, इसके अंदर का जो ये स्पेस है, ये स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं पैडिंग। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं पैडिंग। ठीक है। और इसका बाहर में भी एक स्पेस होता है, जो कि एकदम एक डीप एक एक बॉक्स से दूसरा बॉक्स का, बा आपका ब्राउज़र का ऊपर का टॉप का, ये बाहर का जो स्पेस होता है, इसको हम लोग जानते हैं मार्जिन बोल के। ठीक है। तो इसका बाहर का जो स्पेस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मार्जिन। तो ये हो गया मार्जिन। ठीक है। तो ये जो टोटल हुआ, इसका ये हो गया बॉक्स मॉडल। अब दूसरा कोई डिव रहेगा, तो ये मार्जिन छोड़ के ही रहेगा। तो इतना सा मार्जिन वो छोड़ेगा, फिर यहाँ से वो उसका बॉक्स बैठेगा। ठीक है। तो यहाँ से बॉक्स स्टार्ट होगा। मार्जिन तो विजिबल नहीं होता है, तो दो डिव ऐसे पास पास बैठ सकते हैं, लेकिन उसका कंटेंट क्या रहेगा, उसका कंटेंट इसके अंदर में रहेगा। तो इस तरह से हम लोग को लेआउट धीरे धीरे समझना होगा। तो इसका बॉर्डर यहाँ से रहेगा, हाँ, तो वो भी मार्जिन छोड़ के रहेगा, वही इसका वो बॉर्डर छोड़ के उसका मार्जिन मार्जिन रहेगा। और यहाँ पर अंदर में क्या करेंगे, उसको उसका कंटेंट रहेगा इसके भीतर। ठीक है। दूसरे कलर से ले लेते हैं। तो यहाँ पर उसका कंटेंट रहेगा। ठीक है। तो एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट का एक डिस्टेंस रहेगा, दोनों का बॉर्डर्स में भी एक डिस्टेंस रहेगा, तो देखने में भी अच्छा लगेगा। दोनों का बॉर्डर में देखो एक डिस्टेंस है। ठीक है। तो ये डिस्टेंस एक मेंटेन करते हैं लेआउट में। तो ये टोटल जो पार्ट है, इसको हम लोग बॉक्स मॉडल बोलते हैं। और एक एक जो बॉक्स है, ये छोटे छोटे जो रेक्टेंगुलर बॉक्स देख रहे हो, इसको हम लोग डीप बोलते हैं। ठीक है। ये सारा डीप्स है। ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे डीप बनाना है, कैसे ये बॉक्स मॉडल को इम्प्लीमेंट करना है, और इससे कैसे लेआउट बन सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर ऑलरेडी एक पेज है hello.html, इससे भी कर सकते हैं। हम लोग एक पेज फ्रेश क्रिएट कर लेते हैं, उसको नाम देते हैं layout.html। ठीक है। layout.html। ठीक है। पहला इसमें एक HTML का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसमें इसका पेज का नाम देते हैं बॉक्स मॉडल। ठीक है। CSS बॉक्स मॉडल। ठीक है। CSS बॉक्स मॉडल। अब मुझे क्या करना होगा, आप पहले डिव बना लेना होगा। तो एक डिव क्लास का नाम है, टोटल जो जिसको पूरा चीज कंटेन कर रहा है उसका नाम है कंटेनर। ठीक है। कंटेनर डिव मतलब, कंटेनर डिव मतलब ये बाहर का डिव, ये बाहर का जो डिव देख रहे हो, बाहर का एकदम, तो ये हो गया कंटेनर डिव। ठीक है। कंटेनर के डिव के अंदर मैं एक क्लास ले रहा हूँ, डिव क्लास। सपोज मेरा अंदर का जो डिव है वो है कंटेंट डिव। ठीक है। तो कंटेंट कंटेंट बोल के मैं एक डिव को यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है। एक सेकेंड। तो ये मेरा कंटेंट डिव। अब जो कंटेंट रहेगा इसके अंदर में रहेगा। ठीक है। अब ये कंटेंट के अंदर में मैं कुछ कुछ डिव क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैं करता हूँ एक हेडर डिव, डिव क्लास इक्वल्स टू हेडर। ठीक है। इसमें कुछ मैं हेडिंग लिखूंगा। ठीक है। फिर मैं कर सकता हूँ डिव क्लास
इक्वल्स टू स्टेटमेंट, स्टेट, ऐसे कुछ डिप बना लिया, ठीक है। डिप क्लास इक्वल्स टू फूटर का नाम दूसरा देते हैं, टेक्स्ट MSG, टेक्स्ट मैसेज, ठीक है, अच्छा लग रहा है नाम, ठीक है। तो अभी इसको टेक्स्ट मैसेज किया, लास्ट में एक फूटर बोल के डिप बना दिया। तो ये सभी अभी इसको रन करेंगे, इसमें कुछ लिखेंगे भी। सो हेजर में मैं लिखा वेलकम टू RB वेब सॉल्यूशंस, ठीक है, प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग, ठीक है, बाय रजत बोस। सो ये मैंने लिखा, ठीक है। लेकिन अभी इसको मैं रन करूँगा तो इसका आउटपुट में कुछ नहीं, कुछ CSS का कुछ इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो HTML ओनली कंटेन द कंटेंट पार्ट एंड CSS डील्स विद द डेकोरेशन पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने CSS लगाया नहीं, तो डेकोरेशन पार्ट तो कुछ नहीं हुआ। इसको रन करने से कुछ डेकोरेशन दिखेगा भी नहीं, देखो ये पूरा ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है। इसमें कुछ भी कलर कोड कुछ भी नहीं है। तो मुझे डेकोरेशन लाना पड़ेगा थ्रू CSS हम लोग तीन तरह से ला सकते हैं। एक थ्रू इंटरनल CSS, ठीक है, इंटरनल CSS और एम्बेडेड CSS, और है क्या, एक है एक्सटर्नल CSS और एक है इनलाइन CSS। तो मैं पहले अभी इंटरनल CSS और एम्बेडेड CSS से ही करके दिखाऊंगा, फिर हम लोग समझेंगे एक्सटर्नल CSS से कैसे इसको करते हैं, ठीक है। तो CSS लिखने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हेड के अंदर में एक स्टाइल बोल के, स्टाइल टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश CSS बोल के एक बना लेना होगा, ठीक है। इसके अंदर में CSS लिखना पड़ता है। तो पहला मेरा क्लास क्या था, कंटेनर। CSS में ये क्लास मैं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली CSS का सिलेक्टर है, ठीक है। CSS में कितना तरह का सिलेक्टर होता है, तीन तरह का सिलेक्टर होता है। कितना तरह का, तीन तरह का। एक होता है क्लास सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, डॉट से लिखते हैं। अभी कोई क्लास सिलेक्टर होगा तो डॉट से लिखेंगे। और एक होता है ID सिलेक्टर, अगर ये ID सिलेक्टर होता तो उसको कैसे लिखते हैं, हैश से लिखते हैं, ठीक है। और एक होता है वह इनबिल्ट HTML एलिमेंट सिलेक्टर। समझ में H1 यूज करूँगा तो मुझे क्या लिखना होगा, H1 बॉडी। बॉडी एक इनबिल्ट सिलेक्टर है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बॉडी बैकग्राउंड कलर, कोई भी एक ले सकते हैं बैकग्राउंड कलर। सपोज मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो देखो बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट हो गया पूरा पेज में। तो इसमें कोई डॉट बहस नहीं दिया क्योंकि ये एक एलिमेंट सिलेक्टर है, ठीक है। इसके सिवा भी ऑप्शन सिलेक्टर होता है जिसको बोलते हैं ग्रुप सिलेक्टर, ठीक है। तभी ये सिलेक्टर लेके काम करते हैं, ठीक है। कंटेनर लिया, विड्थ ले लिया 300 px, हाइट भी ले लिया 300 px। लेकिन ये विड्थ हाइट कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि इसमें कोई मार्जिन नहीं दिया, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो बॉर्डर ले लेते हैं, बॉर्डर 1 px सॉलिड ब्लू, ठीक है। देखो तुरंत बॉर्डर जब भी दिया तो दिखने लगा। लेकिन मैंने जो बोला था, जैसे कि बोला था, जो पैडिंग और कंटेंट अगर एक साथ हो जाएगा तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसके भीतर थोड़ा मार्जिन देना पड़ेगा। कंटेनर से कंटेंट तक एक मार्जिन देना पड़ेगा। कंटेंट एकदम पास चलाएगा, है ना। तो कंटेनर से कंटेंट को एक मार्जिन दे के सेट करना है, तो एक गैप दे के सेट करना है, उसको हम लोग बोलते हैं पैडिंग। तो पैडिंग दे दिया 10 px। तो 10 px का एक पैडिंग मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और सेव किया। देखो थोड़ा सा छोड़ के वो हुआ, है ना। अब इसका टेक्स्ट को अलाइन करना है सेंटरली, तो क्या किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सो टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके सेव करने से देखो टेक्स्ट सारा सेंटर में आ गया, ठीक है। तो कंटेनर मेरा बन गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगर बॉर्डर विड्थ थोड़ा ज़्यादा दे देंगे तो अब ये थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा बॉर्डर, ठीक है। 5 px दे दिया। अब मुझे क्या करना है, दूसरा सेट करना है। अभी मुझे कंटेंट में सेट करना है, कंटेंट में हेडर है, सब कुछ है। तो कंटेंट का मैं पार्ट दे रहा हूँ। कंटेंट में यहाँ पे कंटेंट नहीं लेने से भी होगा, ठीक है, क्योंकि कंटेंट ऑलरेडी कंटेनर ही इसको ब्रिंग कर रहा है और टोटल हेडर फुटर सबको ले रहा है। तो कंटेंट क्लास को मैं यहाँ कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, कंटेनर से ही कर ले रहा हूँ। ज़्यादा ग्रीडी करने से पहले नया ये फास्ट CSS है तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए एक ही कंटेनर में मैं सारा टेक्स्ट रख दे रहा हूँ।
बाद में हम लोग एक डिव के भीतर दूसरा डिव तीसरे डिव रख करके डिफरेंट लेयर क्रिएट कर सकते हैं ताकि और भी अच्छी तरह बने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हेडर में कुछ लिखता हूँ, हेडर में लिख रहा हूँ हेडर का फॉन्ट साइज थोड़ा लार्ज कर देते हैं, X6 लार्ज। ठीक है, तो देखो फॉन्ट साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, लार्ज करके देखते हैं कितना होता है। ठीक है, हाँ लार्ज किया। अब इसको अलाइन करते हैं सेंटरली, तो सेंटर तो अलाइन ऑलरेडी है, तो उसको कलर देते हैं, कलर देते हैं इसको ग्रीन। तो ये ग्रीन कलर हो गया, देखो ग्रीन कलर हो गया। ठीक है, अब फॉन्ट स्टाइल में कर ले रहा हूँ इसको नॉर्मल नहीं, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल इक्वल टू इटैलिक नॉर्मल इनरिट, तो इटैलिक करते हैं। ठीक है, तो इस इटैलिक हो गया, देखने में अच्छा लग रहा है इटैलिक में। ठीक है, अब मुझे नीचे का पार्ट को डेकोरेट करना पड़ेगा। नीचे में है टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, तो टेक्स्ट मैसेज को मैं आईडी से करते हैं, टेक्स्ट मैसेज को आईडी से करते हैं, टेक्स्ट मैसेज। यहाँ तो मैंने आईडी लिया नहीं तो अप्लाई नहीं होगा, तो इसको आईडी कर लेना होगा। ठीक है, अब कहाँ क्लास होगा कहाँ आईडी होगा धीरे धीरे पता चलेगा। कलर इक्वल्स टू सपोज कर दिया ब्लू, तो ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, मार्जिन टॉप कर दिया इसका 20 px। तो 20 px जब भी दिया आप देख सकते हो, ऊपर से जो उसका पहले आगे का जो डिव है उससे 20 px नीचे चला है। ठीक है, तो फिर मैंने इसका फॉन्ट साइज कर सकते हैं, तो फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करना है, फॉन्ट साइज मीडियम कर देते हैं, मीडियम में वो इतना ही है। तो यहाँ पर पॉइंट से भी सेट कर सकते हैं, सपोज 18 px सेट किया तो 18 px ये हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट साइज यहाँ पर मैं साइज से भी सेट कर सकता हूँ। सपोज डिफ़ॉल्ट जो है उससे ठीक नहीं हो रहा है तो पॉइंट से भी सेट कर सकता हूँ। जैसे ये 18 px है, तो इसको मैं 32 px कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक लग रहा है प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग। ठीक है, रजत बोस। अब रजत बोस जो है उसको थोड़ा नीचे करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रजत बोस का क्या पे है फूटर, तो डॉट फूटर। यहाँ पर इसका कलर दे रहा हूँ दूसरा कुछ, इसका कलर दे रहा हूँ सपोज ये लेते हैं वायलेट व ब्राउन। तो यहाँ पर जो कलर ले रहे हैं ये मैंने नॉर्मल कलर से पिक कर रहे हैं। ये आप ऐसे भी देख सकते हो, हेक्साडेसिमल कलर भी ले सकते हो। हेक्साडेसिमल कलर देखो यहाँ पर मैंने जब भी माउस लेके जा रहा हूँ तो कलर देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रहा है। तो कोई भी कलर सेलेक्ट करोगे यहाँ पर देखो कलर आ जाएगा। और इसका एक हेक्साडेसिमल कोड होता है, 8 GB कोड भी होता है, जो कोड से हेक्साडेसिमल कोड मतलब हैश के बाद 6 डिजिट, भाई F0 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 मतलब ऐसे लाइट ऑफ वाइट है इस तरह से। बाद में मैं कलर के बारे में एक और ट्यूटोरियल बनाऊंगा, आज नॉर्मल वीडियो इसी से समझो। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राउन कर दिया इसको। ठीक है, और इसका मार्जिन टॉप एक लगा देते हैं, मार्जिन टॉप, सॉरी मार्जिन टॉप 60 px। इसका एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ब्लैक। और इसका फॉन्ट कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर का ब्लैक होगा तो फॉन्ट कलर दे देते हैं वाइट। फॉन्ट कलर दे दिया वाइट, तो प्रोमिनेंट लग रहा है। तो इसी तरह हम लोग बहुत आसानी से एक बॉक्स बना लिया, जिससे कि हम लोग CSS प्रॉम्प्टली दिखने लगा। ठीक है, अब इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो इसका कंटेनर से इसको हाइट थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 200 px कर देंगे तो हाइट थोड़ा कम भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ठीक ठाक है ना।
तो इसी तरह हम लोग आराम से एक बॉक्स मॉडल बना सकते हैं, जिससे कि CSS का लेआउट के बारे में थोड़ा बहुत पता चलेगा, CSS कैसे काम करता है। ठीक है, अब इसी CSS फाइल को अगर हम लोग एक फाइल बाहर का एक फाइल से रखना चाहते हैं, तो उसको हो गया एक्सटर्नल फाइल। एक्सटर्नल फाइल में क्या, ये हो गया एम्बेडेड CSS और इन पेज CSS। अगर एक्सटर्नल करना है तो क्या करना होगा, एक्सटर्नल करके बाद देखते हैं होता कि नहीं। तो यहाँ पर मुझे एक फाइल क्रिएट करना होगा, style.css बोल के। एक्चुअली ये फाइल CSS बोल के एक फोल्डर के अंदर में रहता है, तो अभी हम लोग यहाँ पर ही कर लेते हैं style.css। अब मेन जो पेज है वहाँ पर आते हैं और जितना भी CSS कोड है सबको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कट करते हैं, यहाँ पर दरकार नहीं है क्योंकि अलग से फाइल इसके लिए बना लिया। तो यहाँ पर पेस्ट करके सेव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करने सेव करने के बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर CSS कुछ नहीं है, ये तो कुछ काम ब्लैंक है, तो इसमें कुछ नहीं है। तो देख सकते हो सारा CSS चला गया, अभी कुछ भी डिज़ाइन यहाँ पर दिख नहीं रहा है। उसे ऐड कैसे करना है, इसको लिंक करना है href से, लिंक href क्या करता है, हाइपर लिंक करता है, किसी भी फाइल को जोड़ता है। तो style.css इसको हाइपर लिंक कर लिया, फिर रेल इक्वल्स टू कर लिया स्टाइल शीट, तो रेल इक्वल्स टू स्टाइल शीट कर लिया, टाइप इक्वल टू text/css, ऐसे करके मैं इसको रिलेशन कर लिया। ठीक है, अब मैं देखता हूँ क्या आउटपुट आ रहा है। देखो फिर से वो आ गया, ये समझो कि इस यहाँ से ही वो आया है। तो मैं कैसे करूँगा, इसको कमेंटेड कर दे, Ctrl// मार के कमेंटेड कर दे और सेव कर ले। देखो तुरंत चला जा रहा है ना। और इस पर कमेंटेड हटा दे तो देखो ये फिर से ही आ जाएगा, फिर से आ जा रहा है। मतलब ये जो किया हमने, तो CSS को बाहर से किया। इसमें सुविधा क्या हुआ, देखो HTML का जो पार्ट बॉडी है ये बहुत कंसाइज हो गया, बहुत छोटा हो गया। हम लोग उसको स्टडी कर पाएंगे। अगर इंटायर CSS एक ही पेज में लिखेंगे HTML के साथ तो फॉलो करना मुश्किल है, इसलिए CSS का अलग फाइल बनाना ही ठीक है, सही है। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट दिन हम लोग सीखेंगे कैसे कंप्लीट वेबसाइट का जो लेआउट है, हेडर, फुटर, साइड बार, कंटेनर करके अंदर में डिफरेंट डीप बॉक्स बना के कॉम्प्लिकेटेड लेआउट, रिस्पॉन्सिव लेआउट हम लोग कैसे बना सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में